बाकी लोग कहाँ है भाई? बाकी लोग को मैसेज करके आओ। बाकी लोग को एक बार एसएमएस करके आओ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, 1 घंटा पहले एसएमएस डाले थे।
क्या स्क्रीन विजिबल है निवास? एक मिनट यस सर। ठीक है, अब एक मिनट रुक जाओ, देखने फिनॉल में कहाँ से बचा हुआ है। कोलबे रिएक्शन आई थिंक हो गया था ना, कोलबे सेडिमेंट। चलो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन है वो है हमारा कोलबे रिएक्शन। शायद ये नहीं हुआ था, कोलबे रिएक्शन जो हमारा फिनॉल का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान देना, अच्छे से समझना, जितने अच्छे से समझ सकते हो उसको। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोलबे रिएक्शन को कि हमारा कोलबे रिएक्शन क्या बोलता है। कोलबे सेडिमेंट रिएक्शन होता है। इसके अंदर होता है क्या बच्चा, जब भी सोडियम फिनॉक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम फिनॉक्साइड को जब हीट किया जाता है CO2 के साथ, इसको हम पढ़ रहे हैं एक मिनट रुको, थोड़ा सा स्क्रीन लगा लें। कोलबे रिएक्शन के बारे में देखेंगे। इसके अंदर होता क्या है कि जब भी सोडियम फिनॉक्साइड, कौन सा, जब सोडियम फिनॉक्साइड हमारा, और फिनॉक्साइड हमारा होता क्या अभी हम बताते हैं। जब हमारा सोडियम फिनॉक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, जब इसको हीट किया जाता है किसके साथ, तो CO2 के साथ जब भी इसको हीट किया जाता है और प्रेशर 125 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सोडियम सिलिकेट आयन का फॉर्मेशन मिलता है। हमें क्या मिलता है, सोडियम सिलिकेट आयन का, सोडियम सिलिकेट आयन। ये चीज तो बेसिक सी चीज होगी, क्या बनाता है एक वो हो गया, लेकिन अब तुम्हें हम बताना चाह रहे हैं कि रिएक्शन को देखोगे तो सॉल्व कैसे करो, हाउ वी कैन सॉल्व दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये बोला क्या, सोडियम फिनॉक्साइड होता क्या, जैसे तुमने कोई बेंजीन रिंग बनाया, ये हमारी हो गई बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके ऊपर क्या देखो, फिनॉल है ना, तो तुम्हें पता है कि सर फिनॉल हो जाता है जब OH रहता है, तो मतलब O लगा दो तो क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम फिनॉक्साइड है तो Na लगा दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो सोडियम हो गया, और फिनॉल वाला जो O था उसके साथ लग गया, तो बेसिकली हम इसका नाम दे देते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चा, सोडियम फिनॉक्साइड बोला जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। जब सोडियम फिनॉक्साइड को किसके साथ हीट करते हैं, तो CO2 के साथ हीट करते हैं, किसके साथ, CO2 के साथ हीट करते हैं, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यही बोल रहा है। और प्रेशर हमारा कितना लगा इसके ऊपर, तो 125 डिग्री सेल्सियस प्रेशर। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा,
यही हमारा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया ये। एग्जामिनेशन का 3-4 क्वेश्चन हमने यहाँ से निकाला हुआ है, कौन कौन से पूछे हुए, तो ये पूछता है। तो इस रिएक्शन को बताते हैं। सबसे पहले तो मैकेनिज्म जानने से पहले बस ये बता देते तुम्हें सर इसमें बनेगा क्या। ठीक है, इसके अंदर बनेगा क्या तुम्हें भी पता होना चाहिए कि इसमें बनना क्या चाहिए। तो अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो अगर आप इसको देखोगे, जब इसको तोड़ोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है, COO, मतलब कि 2 ऑक्सीजन मिल रहा है। COO, 2 ऑक्सीजन मिल रहा है। तो बच्चा इसमें कुछ करना नहीं है, ONA है सर, यहाँ पे COO है, मतलब CO2 को हम COO में टर्म तोड़ लिए। तो जब भी इस तरह का प्रोडक्ट तुम्हें देखने के लिए मिले, नहीं पूछता है कन्वर्जन में ए बना दो, फिर ए से बी बना दो, तो बस तुम्हें कुछ नहीं, अगर नहीं याद है रिएक्शन तो बस याद देखना, यहाँ पे CO, यहाँ पे ONA दिया ना, बस जो ये Na है उठा के यहाँ पे ला देना, इसके साथ जोड़ देना, उठा के इसके साथ उठा के जोड़ देना, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। कहने का मतलब, अब ध्यान से देखो, वही सोडियम फिनॉक्साइड हमने उठाया, ओ लगाया यहाँ पे, और जो CO2 के साथ, तो यहाँ पे COO, इसी COO को फिर ऊपर से हम Na यहाँ पे साइड में ला दिए, Na, और ऊपर हमारा O था, तो यहाँ पे एक H प्लस आयन दे दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा AH बच जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, जब ये सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन जब हम CO2 के साथ हीट करते हैं, तो प्रोडक्ट हमें क्या देखने के लिए मिला, इस CO के पास वो Na चला आया, और इसके ऊपर H प्लस आयन चला गया। तो मैकेनिज्म आएगा तो हम बताएंगे कैसे उस पे H प्लस आयन का आया, लेकिन आपके दिमाग में एक बार आइडिया लग गया ना कि सर ये जो CO2 है, COO है, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और ऊपर वाला Na को अपने पास ले लेगा, तो प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब अच्छा, इसी के आगे अगर बोल दिया जाता है कि चलो भाई इसके आगे बी प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनता है, जब इसके ऊपर आप HCl देते हो तब, जब इसके ऊपर HCl देते हो, HCl लिख के आएगा ऊपर, ऊपर HCl लिखा रहेगा, यहाँ पे 125 डिग्री सेल्सियस लिखा रहेगा। तो जब HCl लिखा रहेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, तुम्हें पता है सर, Na होता है जो ये Cl के साथ बाहर निकल जाता है, पता है ना बच्चा। जब Na बाहर निकल जाएगा तो इस O के पास एक H की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे H चला जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका है, ये कन्वर्जन में पूछा हुआ है पिछले 5 साल में, जब निकालोगे 2015 से लेके 2019 तक में तो दिया हुआ है। तो आपको क्या होगा, सब कुछ वैसे लिखोगे, यहाँ पे OH लगाओगे, इस COO के साथ क्या लगाओगे, यहाँ से जब NaCl बाहर निकल गया तो H तो खाली रहेगा नहीं, H इसके साथ चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, COOH। तो बेसिकली हमें ये कंपाउंड देखने को मिला। बोलो यहाँ तक प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत कोलबे सिडमिट रिएक्शन में? नो सर। तो ये हमारा क्या बना है, कोलबे सिडमिट रिएक्शन हमारा सैलिसैलिक एसिड बनाता है, सैलिसैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। जब OH और दोनों COH एक साथ होते हैं तो उसको सैलिसैलिक एसिड बोला जाता है। जो ह्यूमन स्किन पे जो बेटनोवेट सी हो गया, ये सारे सैलिसैलिक एसिड इसी को यूज करते हो जब पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं। तो हमने क्या बोला, बेसिक सा ये उठाया, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको CO2 के साथ रिएक्शन करा। तो शॉर्ट ट्रिक हम तुम्हें ये बताएं, जहां पे CO2 मतलब दो दो टो CO है, ऊपर वाला Na को यहाँ लाकर अटैच कर दो, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, OHCOONA। फिर ऊपर हमारा HCl दिया ही रहेगा, क्वेश्चन हमारा तो ऐसे पूछेगा, ONA ऐसे दे देगा, इसके ऊपर 125 डिग्री सेल्सियस दे देगा, और CO2 दे देगा, फिर बोलेगा ये बनाओ प्रोडक्ट A। फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे HCl दे देगा, बोल देगा ए के बाद हमें यहाँ बी बनाओ। तो कितना सिंपल है, यहाँ से ONA और CO2 है, तो तुम्हें पता है यहाँ पे जब कोई प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, तो एक रिंग बना के ऊपर OH लगा दोगे, यहाँ पे COONA लगा दोगे, CONA। फिर आगे बी के पास HCl है, तुम्हें पता है ये Na जो होगा HCl के बाहर बाहर निकल जाएगा और H इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा वो क्या मिलेगा, OH और यहाँ पे COH, तो सैलिसैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है बच्चे, इसमें 3-4 रिएक्शन है, सबसे ज्यादा ज्यादा है नहीं इसके अंदर, सिर्फ 4 रिएक्शन। पहला रिएक्शन इसका पढ़ा चुके हैं पहले क्लास में, दूसरा रिएक्शन इसको पढ़ा रहे हैं, कोलबे सेडमेंट रिएक्शन, फिर गेटरमान सिंथेसिस रिएक्शन, ये है, और क्लासेन रीअरेंजमेंट है। तो 2-3 रिएक्शन है, ज्यादा नहीं फोकस करना तुम्हें, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं नाइट्रोजन कंपाउंड तुम लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा। और एल्डिहाइड बचा हुआ है, तो एल्डिहाइड में नेम रिएक्शन है, वो इजी चैप्टर है, तो थोड़ा सा आसानी से उसको बोले, थोड़ा आसान है, तो एक दिन में खत्म हो जाएगा।
तो कोल्बे सेडमेंट रिएक्शन में अब मैकेनिज्म देखते हैं बच्चा। मैकेनिज्म तुम्हें पता है क्या? इस कंपाउंड को पहले दो लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम करते क्या, तुम्हें भी पता है, सर स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट हुआ, हम क्या कर देते हैं, ये कंपाउंड को उठाते हैं भाई, ठीक है, उस कंपाउंड को हमने लिया, ठीक है, इस कंपाउंड को हमने लिया, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, ओ एन ए लगाया। क्या लगाया? ओ एन ए लगाया। ओ एन ए लगाया। जब हम इसको ओ एन ए लगा देते हैं और किसके साथ इसको मैकेनिज्म कराना है, तो इसका जो हम मैकेनिज्म कराना है वो हमें COO2 है, मतलब CO2 है ना बच्चा। तो CO2 है, तो आप क्या बताओगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी हो तो डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन। ठीक है, मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं। देखो, हमने इस कंपाउंड को लिया, इसको मैकेनिज्म भाई तो यही दो है ना, तो इसी दो का यूज करके हम मैकेनिज्म करेंगे। तो देखो बच्चा, जब यहाँ पे तोड़ोगे तो तुम्हें पता है Na पॉजिटिव चार्ज होता है सर, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यू नो वेरी वेल बच्चा, ठीक है। तो जब ये, अगर आपको मैं एक चीज बताया था, अगर याद होगा, तो जब ये कंपाउंड जैसे कि ये रहते हैं, ठीक है, ध्यान दो, जब भी कंपाउंड इस पे OH था, जब इसके पहले चैप्टर में अभी हम बता रहे थे, तो जब OH इसको तोड़ दे रहे थे, जब डिवीजन कर रहे थे, तो हमारा आगे चल के क्या देखने के लिए मिल रहा था, सिर्फ O नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा था, ये मिल रहा था। इसी तरह इस कंपाउंड में छाया, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं बच्चा। देखो, हमने कोल्बे सिडमेट रिएक्शन को अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज कोल्बे सिडमेट रिएक्शन। हमने ONA मतलब सोडियम फिनॉक्साइड का, कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, जब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन CO2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हमने क्या किया, इस सोडियम फिनॉक्साइड मतलब सोडियम के ऊपर OH लगा था तो फिनॉल होता है, तो O के साथ देने लग दिया तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। जब CO2 का रिएक्शन करा तो बेसिक अभी मैकेनिज्म नहीं बताए थे, जब इसका सोडियम में Na वाला इसके पास चला जाएगा CONA, तो उठा के अटैच कर दो CONA, OH ऐसे रहेगा। फिर जैसे आप HCl दोगे तो ये NaCl बाहर निकल जाएगा और H इसके ऊपर जाके लग जाएगा यहाँ पे, तो हमारा ये कंपाउंड बना देगा। बेसिकली अब एग्जाम में ऐसे पूछता है कि जब ONA आगे चल के, कैसे बताऊं, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, देखो, ONA ऐसे बोल दिया यहाँ पे CO2 और 125 डिग्री सेल्सियस, बताओ ए क्या बना है। फिर उसके बाद बोल दिया HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, बी बनाओ। तो तुम्हें पता है जब ONaCO है तो मतलब कि Na इसके पास चलाएगा तो कंपाउंड हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा OH यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा COONA। फिर यहाँ से HCl, ये NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर, और यहाँ का H इसके पास आ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो बनने वाला है OH और COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। जो वेटनोवेट सी क्रीम लगाते हो आप, वही चीज है हमारी सैलिसिलिक एसिड, वही फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मैकेनिज्म बताने चल रहे हैं, तो मैकेनिज्म में हमने ये बताया था आपको कि इस कंपाउंड को दोनों को लो। तो हम एक चीज बताए थे आपको, जब भी ये होता है, उस इसके पहले हम बताए थे OH है, तो जब ये टूटेगा तो O नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये टूटेगा तो एक O नेगेटिव और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आई एम राइट, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी Na को हम यहाँ पे रखे रहेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन का। तो जैसे ये नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन, ये नीचे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड लगे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे बॉन्ड लगे रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ वाला जो बॉन्ड होता है वो टूट के कहाँ पे अटैक कर देगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे कार्बन पे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाएगा। तो आखिर देखते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आया वो क्या निकल के आता है। तो जो हमें प्रोडक्ट बनता है स्टेप फर्स्ट में, वो ये बनता है हमारे पास। ये ऑक्सीजन के ऊपर देखो, ये वाला नेगेटिव चार्ज जैसे है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ये अटैच हो गया। और भाई ये कार्बन पे अटैक किया ना, तो यहाँ पे अब हमारा क्या लग जाएगा, तुम्हें भी पता है, यहाँ पे जैसे बॉन्ड टूटेगा तो दो बॉन्ड टूटेगा, एक H पॉजिटिव और एक खाली वाला रहेगा। तो यहाँ पे हमारा एक बॉन्ड इस कार्बन से लग जाएगा, एक बॉन्ड हमारा H रहेगा यहाँ पे। और इस कार्बन के साथ साथ क्या देखने के लिए मिलेगा, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, समझ में? एनीवन? हेलो, इज इट क्लियर?
तो बच्चा जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, तुम्हें भी पता है, तो ये Na बचा हुआ है, तो आगे चल के देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा। ये Na जो था, अब वो Na हमारा क्या होता है, यहाँ पे आके Na अटैच हो जाता है। तो जो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में मिला, मतलब वहीं पे इसी स्टेप पे फर्स्ट स्टेप में क्या मिला, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है यहाँ पे H है, यहाँ पे हमारे क्या C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा Na नेगेटिव है, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव बचा हुआ था, तो Na पॉजिटिव आके अटैच हो जाता है, बाकी हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब हम लेते हैं स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में ये मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ पूरा उसी तरह से रख देते हैं। तो हमने क्या मॉलिक्यूल बनाया यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर H है, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये O और Na बनाया हुआ है, ये चीज बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे बच्चा, स्टेप 2 में हम करने वाले क्या है, स्टेप 2 वाले में जैसे हम चले थे ना, तोड़े थे, सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे एक H जो यहाँ पे कार्बन के पास बचा हुआ है, अब यहाँ से फिर से रिवर्स कर देंगे, H फिर यहाँ पे आएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट के कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। जैसे ये जाएगा तो हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये मिलेगा, देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी थे, यहाँ वाला H जो आया तो इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो कार्बन था वो ऐसे ही अटैच रहेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA के साथ, और ऊपर जो हमारा रहेगा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे हमारा क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे यहाँ से H प्लस आयन यहाँ पे देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, कन्वर्ट हो जाता है OH COO Na में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप 2 था। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा जो ये प्रोडक्ट बना है अभी ये मिडिल वाला बना है, OHCOONA वाला बना है, OHCOONA। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, HCl के साथ या H प्लस आयन फिर से देते हैं, या इसके अंदर HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं, मतलब इस चीज को फिर से यहाँ पे उतारो, उतार लिए हम, ऑक्सीजन H प्लस आयन सब कुछ ऐसे उतार लो, फिर CO के साथ डबल बॉन्ड O, फिर ONA। अब इसको किसके साथ रिएक्शन करना है, तो HCl के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करना है, HCl के साथ रिएक्शन करना, जैसे HCl के साथ करोगे तो ये टूट जाएगा, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, यहाँ पे करोगे तो ये भी टूट जाएगा, किसमें, ये ONA है, तो ये टूटेगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ बाहर निकल जाएगा, मतलब NaCl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे दिखा दो माइनस NaCl बाहर निकल गया, और बचा क्या, ये S पॉजिटिव जाके O के साथ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, OH, और ये हमारा हो गया COOH, जो हमारा बनाता है सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। इसका पूरा मैकेनिज्म 3 लाइन में था। बोलो यहां तक क्लियर हुआ। चलो ठीक है, एक मिनट रुको। देखो भाई, अब हम तुम्हें पढ़ा बताते हैं क्या, क्लास एंड रीअरेंजमेंट तुम लोगों को बताएं साल में, लेकिन बच्चा एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। क्लास एंड रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट, इसमें देखो तुम लोग को बताए थे बेसिकली, ये नेमिंग ऐसे भी पूछ सकता है, ये याद होगा बच्चा लोग, ये जो बेंजीन होगा इसके ऊपर ऑक्सीजन रहेगा, और ऑक्सीजन के साथ ये CH2 लगा रहेगा, CH लगा रहेगा, डबल बॉन्ड CH2 लगा रहेगा, ये वाला रिएक्शन याद होगा आई थिंक, जिसको हम 200 डिग्री सेल्सियस पर इसका रिएक्शन कराते हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या देखने के लिए मिलता है। तो हम बताए थे कि ये वाला टूट के इस पोजीशन पे चला जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बना देता है, तो प्रोडक्ट हमारा बना देता था OH, और यहाँ पे हमारा ये लग जाता था कंपाउंड
CH2CH डबल बॉन्ड CH2 फॉर्मेशन कर देता, मतलब यही टूट के यहाँ पे लग जाता था, यही फॉर्मेशन कर देता था, जिसको ऑर्थो अल्काइल फिनॉल बोलते हैं। ये अब इसका हम मैकेनिज्म बता देते, आई थिंक ये रिएक्शन हम बता दिए थे शायद, हाँ, क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट को आई थिंक हमने बताया था, आई थिंक याद नहीं होगा तो मैंने बोला था कि इस तरह का अगर तुम्हें ये ना दिया रहे, बस सिर्फ यही दे दिया, बस इतना दे दिया और बोला कि प्रोडक्ट बनाओ, तो तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ से तोड़ के ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसको पैरा ऑर्थो पोजीशन पे ले आके जोड़ देना है, और बाकी OH वैसे ही रहेगा, सिंपल सा कंपाउंड है। लेकिन हाँ, मैकेनिज्म की बात होती है तो आप मैकेनिज्म कैसे करोगे, तो हमने बताया था स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, इसी मॉलिक्यूल को उठाओ, कुछ याद आ जाएगा, अभी रुक जाओ, इसके ऊपर हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ, देखो यहाँ पे था हमारा CH2, इसको उठा के तोड़ के यहीं पे जोड़ दो, मैंने तोड़ने वाला बताया था ना इसको, फिर यहाँ पे हो गया CH और यहाँ पे हो गया CH2। तो जैसे यहाँ से हमारा बॉन्ड यहाँ से इस पे आता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, तो डबल बॉन्ड टूट के इस CH2 मॉलिक्यूल पे जाता है, तुम्हें पता है यहाँ पे डबल मॉलिक्यूल, ये डबल बॉन्ड है, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, देखो कहोगे यहाँ पे सर ऐसे आया है ऑक्सीजन के ऊपर ये वाला बॉन्ड, बस इसी को, ये देखो इसी की पूछिया उठा के यहाँ पे ऑर्थो पे लगा दिए, पूंछ इसका ले आके ऑर्थो पे लगा दिए, मैकेनिज्म में घुमा के यहाँ पे लगा दिए, तो जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा इस पे आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ वाला डबल बॉन्ड टूट के CH2 पे आएगा, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा था, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा था, जैसे इसके ऊपर अटैक कर रहा था तो ये इस पे चला जाएगा, तो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा, और यहाँ वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो एक H+ मिलेगा, H निकलेगा यहाँ पे, और एक हमारा यहाँ पे CH2 मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर यहाँ पे चला गया बॉन्ड तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 में सेकंड में क्या करना है, इसी मॉलिक्यूल को उठाना है, H को रिवर्स कर देना है, तो इसी मॉलिक्यूल को उठा रहे हैं, इसी मॉलिक्यूल को उठाएंगे तो यहाँ जैसे ये बॉन्ड है, यहाँ पे फुलफिल नहीं है, तो ये यहाँ पे वापस रिवर्स हो जाएगा और यहाँ O पे चला जाएगा, तो प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा देखने के लिए वो क्या मिलेगा, तो हमें प्रोडक्ट जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा OH, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन भी दे दो, तो यहाँ पे OH हो जाएगा, बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आई क्या, और यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन कर देगा, एकदम सिंपल 2 लाइन में मैकेनिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लाजन रीअरेंजमेंट, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आई एम राइट शालिनी, ये कहां तक हो गया था बच्चा, निवास, यहां तक आई थिंक हो गया था, तुम लोगों अगर थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालो तो ये वाला हो गया था रिएक्शन। अब जो नहीं हुआ था वो डिस्कस करते हैं कि वो चीज क्या है। देखो यहां से इंपॉर्टेंट हो गया, फिनॉल में बेसिकली अब 2 ही 3 रिएक्शन बचे हुए हैं, एक लीडर मानस बचा हुआ है, एक फ्रीस रीअरेंजमेंट बचा है, और एक गेटरमैन सिंथेसिस बचा हुआ, बेसिकली 2-3 रिएक्शन बचे हुए हैं। ये केवल कल वाला बता रहे हैं क्या, कल वाला नहीं है साल, कल वाला नहीं है, वो क्लासन रीअरेंजमेंट एक रिएक्शन इसके पहले वाला था, उसका मैकेनिज्म हम कॉपी पे बताए थे ऐसे नोट से, लेकिन हम इसको करके नहीं बताए थे कि कैसे होता है, तो वो भी रिवाइज हो गया और साथ में ये हो गया, ताकि तो आगे वाला जो रिएक्शन हो आराम से तुम लोग को पकड़ में आ जाए। जैसे हम तुम्हें बताते हैं लीडर मानस रिएक्शन, कौन सा, लीडर मानस रिएक्शन, लीडर मानस रिएक्शन, ये क्या होता है, बेसिकली एग्जाम में ऐसे दे दिया, फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएगा, फिनॉल दे देगा, ठीक है, फिनॉल दे देगा हमें, और ये बोलेगा फिनॉल को किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो फिनॉल को बोलेगा कि इसका रिएक्शन कर दो CH2O के साथ, ध्यान से देखो, और ऐसे डैश देखे ये क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लीडर मानस रिएक्शन, तो ये अगर नाम नहीं देता है तो बस आपको इसको देखना है। अब देखो बस खाली ऐसे अटैच रहेगा, इस तरह का कंपाउंड देखोगे तो क्लासन रीअरेंजमेंट है, इसका बोलेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन और मैकेनिज्म लिखो, तो देख के ही तुम्हें पहचान जाना चाहिए। जहां पे ये दे दिया
देखो ये दे दिया, वो Na लगा दिया और CO2 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो आप क्या समझोगे ये कौन सा रिएक्शन है? अभी बताया ना ये कौन सा रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है। तो ये देख के पहचानना, बस ये थोड़ी सी आप हैबिट कर दो, पहचानना जान जाओ क्या है। क्लासन में क्या होगा कि O के ऊपर ये लगा रहेगा, लीडर मानस में क्या रहेगा, CH2O दिया रहेगा, CH2O दिया रहेगा और ऊपर दे देगा NaOH और बोलेगा चलो भाई इसका प्रोडक्ट बनाओ। क्या दे देगा, NaOH दे देगा और बोलेगा कि प्रोडक्ट बनाओ। समझ रहे हो बच्चा, समझ रहे हो? आई थिंक समझ रहे हो, हाँ। तो देखो, तो हमें कुछ करना नहीं है, देखो ध्यान से देखो, करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। देखो लीडर मानस रिएक्शन में क्या होता है, अगर सिर्फ बता रहा हूं तुम्हें। देखो लीडर मानस में दो तरह के, एक मेजर प्रोडक्ट बनता है, एक माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो लीडर मानस रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी, देखो यहां से जब टूटेगा तो तुम्हें पता है सर Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। सर यहाँ पे टूटेगा तो तुम्हें पता है सर O नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाएगा। तो देखो यहाँ का जो Na पॉजिटिव हो वो किसको ले लेगा, O को ले लेगा, तो NaO को लेके बाहर निकल जाएगा, NaO को लेके बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो ये OH है, ये OH वो किसके साथ चला जाएगा, CH2OH के साथ चला जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, CH2OH मिल गया, और CH2OH जाके इसी कहीं रिंग पे ज्वाइन करेगा। तो ध्यान देना, या तो CH2OH पैरा पे ज्वाइन होगा, या तो वो ऑर्थो पे ज्वाइन होगा, या तो पैरा पे ज्वाइन होगा। किस पे, या तो ऑर्थो पे जाके लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो ये दो प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, OH, और एक हमें यहाँ पे मिलता है CH2OH, जिसको हम बोलते हैं माइनर, और दूसरा मिल सकता है, प्लस लगा के दिखा दो यहाँ पे, और एक मेजर देखने के लिए मिलेगा, वो क्या मिलेगा, OH के साथ नीचे लगा रहेगा CH2OH। तो आई थिंक आप इसका प्रोडक्ट बना लोगे बच्चा। ये समझ में आई यहाँ पे, बोलो यस और नो, तो फिर से समझाएं। अब समझ में आया, बताओ। सालन नीलम किसी को भी नहीं समझ में, बताओ। निवास, बच्चा नहीं आएगा तो पूछना, इसमें डरने वाले क्या बात है, हम सीखने के लिए तो पढ़ रहे हो ना। निवास, टिक या लिखो भाई, मैसेज करो सब लोग। वॉइस कट रही है, सब लोगों में कट रही है कि बस? मैंने ये बोला लीडर माइनस रिएक्शन में करना क्या है, हमें सिर्फ CH2O दे देगा, ऊपर NaOH दे देगा। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है बच्चा, जब NaOH यहाँ पहले सॉल्व कर लो। सर यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, NaOH को दो पार्ट में तोड़ दिया, Na ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और यहाँ पे इसको तोड़ते हैं तो CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आके अटैक करेगा, यहाँ के नेगेटिव चार्ज। तो NaO जो हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, OH बच गया, तो OH जाके इसके साथ अटैच करके हमारा एक बना दिया CH2OH। अब इस CH2OH या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, दो जो पे जुड़ेगा। तो जो ऑर्थो पे जुड़ता है उसको माइनर प्रोडक्ट बोला जाता है, जो पैरा पे जुड़ता है उसको बोलते हैं पैरा प्रोडक्ट। तो बेसिकली रीडर माइनस कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आया तो एक धड़ाम से तुम कर सकते हैं, CH2O जहां पे दिखेगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो बता। मैकेनिज्म देखो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होता है, बच्चे देखो यूपी बोर्ड में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि सिलेबस में नहीं है। हम लोग को पढ़ाया जाता है तो हम लोग को बहुत इजी लगता है। तो ये होता है, बस जो प्रोडक्ट में रहता है उसी को उठाते। अब प्रोडक्ट में हमारा रिएक्शन क्या करा रहे थे, तो रिएक्शन हम करा रहे थे सर, ये कंपाउंड था हमारे पास, एक बेंजीन रिंग थी और इसके ऊपर OH था। तो जब तुम्हें पता है ये था, और एक हमारे पास क्या था, ध्यान दिया जाए तो एक हमारे पास था CH2OH था, मतलब CH2O था, बस ये था CH2O था, ये था कंपाउंड, ये था। तो अगर तुम्हें याद रखाऊंगा तो पहले ये चीज पढ़े हो ना, जब ये आगे बढ़ता है टूटता है तो किस कंपाउंड में टूट के बनाता है,
O नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव ऐसे छोड़ दो, सिर्फ इस कंपाउंड को लो। अगर इसकी बात करें तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसी को लिखें। तो हम क्या करते हैं, जैसे स्टेप फर्स्ट हम बताना चाहें आपको, तो यही चार्ज था ना, ये था और ये था, इन दोनों को ज्वाइन करके हमको बनाना था। तो हमने क्या कर दिया, इसको बना लिया CH2O, और हम किसके साथ मैकेनिज्म करा रहे हैं, तो प्लस लगाओ किसके साथ, मान लो इसको तोड़े तो ये निकल के आया, तो हमें निकल के क्या आया, ये O नेगेटिव चार्ज। अब हम मैकेनिज्म कराते हैं। अब मैकेनिज्म आप कराओगे तो क्या करोगे, जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से बॉन्ड चलेगा यहाँ पे आएगा, तो कहने का मतलब ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये खाली वाली जगह पे, और यहाँ वाला बॉन्ड जो टूटेगा वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, वो डायरेक्टली चला जाता है CH2 मॉलिक्यूल पे। कहाँ चला जाता है, CH2 मॉलिक्यूल पे। और CH2 मॉलिक्यूल पे जैसे जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला आता है। कैसे टूटेगा एक बार दिख रहा है, सारा इज इट क्लियर। जब ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज आया, मतलब बॉन्ड ज्यादा है, तो इस पे आया, इस बॉन्ड पे, ये वाला टूटा तो इस कैप को फिलअप किया, यहाँ वाला टूटा, इस कार्बन, ये डायरेक्टली टूटने के बाद इस पोजीशन से ये जाके CH2 पे अटैक करता है, तो CH2 पे जैसे अटैक करेगा भाई, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये टूटेगा तो प्रोडक्ट क्या बना रहा है, स्टेप फर्स्ट में तो देखो कि ये बना रहा है, क्योंकि सर ऑक्सीजन से चला तो यहाँ पे सिंगल था, तो अब ये डबल बन गया है, यहाँ वाला हट के बॉन्ड यहाँ पे चला आया है, यहाँ पे ऑलरेडी एक तो था ही, ठीक है, यहाँ वाला टूट के यहाँ पे आ गया। जो यहाँ इस पोजीशन पे बात करोगे, तो इस पोजीशन पे तुम बात करोगे, ये किसको, ये बॉन्ड है एक तिरछा, ये एकदम डायरेक्टली ये बॉन्ड जाके बना रहा है, तो ये किसको ले रहा है, तो कहोगे सर ये जो बना रहा है इस पोजीशन पे एक H है, और दूसरा हमारा CH2 जाके जुड़ रहा है, और O ये टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, ये प्रोडक्ट बना। आई थिंक इज इट, आई एम क्लियर शालिनी, इज इट क्लियर, ये समझ में आया स्टेप फर्स्ट कैसे बना। नीरव, निवास, अच्छा ये बॉन्ड जैसे टूटता है, तो टूटेगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तुम्हें भी पता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव चार्ज। तो वही चीज तो है, ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे आके जुड़ गया। अब इस मॉलिक्यूल को पूरा उठाओ, यहाँ पे लिखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा H, यहाँ पे लगा CH2, O नेगेटिव चार्ज। देखो अब क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ करना नहीं है, दो ही मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट है, तो अब दो मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट है, तो जो ये H है, ये H अब कहाँ पे आएगा, इस बॉन्ड पे आएगा, और जो ये डबल बॉन्ड है ये टूट के यहाँ पे चला जाएगा, जैसे यहाँ पे चला जाएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से चला जाएगा। कहने का मतलब जो ये H एक्स्ट्रा यहाँ पे टूट के आया था, ये इस पे अटैक करेगा, इस पे, तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला आएगा, और यहाँ वाला इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कर देगा। मतलब यहाँ पे OH बनाना है हमको, बस इतना जान जाओ। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ऐसे देखो, कहोगे सर ये नीचे हमारा जुड़ गया, वो हमारा जुड़ गया यहाँ पे CH2, और जो यहाँ का, यहाँ पे H प्लस आयन दोगे तो यहाँ का जो H प्लस आयन होता है इसके साथ अटैच कर लेता है, तो CH2OH का नीचे फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन जो यहाँ वाला H है बॉन्ड बना देता है, तो एक यहाँ पे बॉन्ड हो गया, एक यहाँ पे बॉन्ड था ही, ये बॉन्ड यहाँ पे था ही, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, यहाँ का टूट के यहाँ पे चला गया, और ऊपर ये O नेगेटिव चार्ज बना लिया, और जैसे आगे इसको H प्लस आयन और दोगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली वो मिलेगा OH, और नीचे हमारा मिल गया CH2OH मिल गया, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट है, मतलब कि मेजर मतलब कि ज्यादातर यही बनेगा, तो हमारा मैकेनिज्म हो गया कंप्लीट। बोलो किसी को समझ में आया, किसी को दिक्कत। बच्चा समझ में आया, सॉलिड इज क्लियर। अब बच्चा देखते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या होता है।
फ्रिस रीअरेंजमेंट क्या होता है? फ्रिस रीअरेंजमेंट आप कैसे पहचानोगे? तो ये सिंपल ऐसे फिनॉल दिया रहेगा, मतलब बेंजीन रिंग, और इसको इसमें फिनाइल एसीटेट रहता है। क्या रहता है? फिनाइल एसीटेट। तो ये तो फिनाइल हो गया। अब एसीटेट इसके ऊपर कैसे बनाओगे? तो O के साथ C डबल बॉन्ड OCH3। ये डायरेक्टली फिनाइल एसीटेट का रिएक्शन क्या कर दिया? AlCl3 दे देता है और ऐसे दे देता है एग्जाम में। या तो फ्री रीअरेंजमेंट ऐसे दे देगा। आई थिंक रेड पेन दिख नहीं रहा। फ्रिस रीअरेंजमेंट में क्या होगा? ये ऑक्सीजन, ये एसीटेट इसके ऊपर लगा देगा फिनॉल के ऊपर, और यहाँ पे ऊपर दे देगा AlCl3। फिनाइल एसीटेट इसको बोलते हैं फ्रिस रीअरेंजमेंट में। तो बेसिकली ये दे देता है और बोलता है कि बच्चों बताओ AlCl3, बस पहचानना है तुम्हें बस फ्रिस रीअरेंजमेंट किसको बोलते हैं। तो फिनाइल एसीटेट जो होगा, फिनाइल के ऊपर कोई एसीटेट मतलब क्या होता है? जब ये OC डबल बॉन्ड OCH2 लग जाता है तो इसको बोलते हैं फिनाइल एसीटेट। जब ये लग जाए AlCl3 के साथ रिएक्शन तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तुम्हें भी पता है सर, जब ये लग जाता है, जब भी ये लगेगा तो तुम्हें भी पता है सर, ये वाला टूट के इस पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो दो प्रोडक्ट बनेगा, या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। तो दो प्रोडक्ट बनेगा बच्चा यहाँ पे। देखो ये, यही मॉलिक्यूल जाके लगेगा, ज्यादा परेशान नहीं होना। देखो ठीक है, ये O है, यहाँ पे O रहने दो, ये O रहने दो। तो ये H+ आयन दोगे तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। और जो ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये जाके एक ऑर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे लग जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड OCH2, और यहाँ पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड OCH2। दो प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनेगा? दो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका उत्तर इसी में छिपा था। ठीक है, तो सभी का मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं आता बच्चा, सभी का मैकेनिज्म लिखने को नहीं आएगा। 6 तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आता है इसके अंदर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो AlCl3, और जैसे यहाँ पे दिखेगा कुछ नहीं, आंख मूंद के, इसका कोई मतलब नहीं। इसको तोड़ के एक ऑर्थो पे लगाना, एक पैरा पे लगा देना, प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक दो दो नंबर लेके चले जाओ, 6 नंबर खटाक से चला जाएगा बेसिकली। अब देखो ये फ्री रीअरेंजमेंट था। अब इसका मैकेनिज्म हम कल बताए थे, बताएंगे। क्वेश्चन देखो अब कैसे पूछता। ऑर्गेनिक में क्या होगा? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। एक में पूछेगा नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन हो गया, 6 नंबर का पूछा जाएगा। एक में पूछेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन मतलब इसमें मैकेनिज्म ने जो कंप्लीट द फॉलोइंग ये वाला। और तीसरे वाले में बोलेगा कोई एक ऐसे कंपाउंड दे देगा, उसमें बोलेगा A बनाओ, B बनाओ। 6 नंबर ना यार, 6×3 18 नंबर तो फिक्स है तुम्हारा यहाँ से। और 6 नंबर की स्पेक्ट्रोस्कोपी, 18×6 कितना हो गया? 24 नंबर तो एकदम सिंपल सा है। और 6 नंबर तुम्हें बताऊं, ईथर अपन ऑक्साइड का इतना सिंपल तरीके से बताएं। ईथर का कंपाउंड का 6 नंबर का सवाल आएगा। 24×6 30 नंबर तो तुम्हारा बस इतना ही सब कवर हो जाएगा, ये पिछले 3-4 चैप्टर से। ठीक है बच्चा, चलो यहाँ स्टॉप करते हैं आज। एक रिएक्शन बचा है, फ्रिस रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म बचा है, और गेटरमान सिंथेसिस बचा है, फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा।